यदि आपको ये फील होता है कि आप परिवार के साथ मज़ा कर रहे हैं, उन्हें संभाल भी रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ मज़ा कर रहे हैं और रिश्तेदारी डे बाय डे बढ़ते जा रही है, काम जो है वो भी आपका बढ़ता जा रहा है और बहुत ही डे बाय डे काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक चीज़ मन में आता है कि परिवार तो संभाल रहे हैं लेकिन थक गया हूँ, रिश्तेदारी निभा रहे हैं लेकिन थक गया हूँ, काम बढ़ता जा रहा है लेकिन थक गया हूँ। इस तरह की फीलिंग अगर आपको आ रही है तो यकीन मानिए ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। और रोहिणी नक्षत्र आपके जन्म के समय या तो चंद्रमा के साथ बैठा था, या लग्न में बैठा था, या किसी और ग्रह के साथ कहीं ना कहीं बैठा हुआ था आपकी कुंडली में। आप चेक कीजिए, अपनी कुंडली को निकालिए और देखिए कि आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र कहाँ पे है, और कमेंट में डालिए। 100% कहीं ना कहीं रोहिणी नक्षत्र आपकी कुंडली में है। और ये जो फीलिंग आ रही है कि आप परिवार भी बढ़ा रहे हो, आप रिश्ते भी निभा रहे हो, काम भी कर रहे हो, उसको भी बढ़ा रहे हो, फिर भी आपको थकावट हो रहा है, मतलब कि रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव है। अब हम आपको इस वीडियो में ये गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो केकेडी, जहां ज्योतिष शोर नहीं करता, जीवन को नई दिशा देता है। आज हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की। रोहिणी नक्षत्र का अर्थ है बढ़ाना। 27 ग्रहों का जो समूह है, उन समूह में रोहिणी चौथा नक्षत्र है। रोहिणी के स्वामी राशि वृष है, स्वामी ग्रह चंद्रमा है, देवता ब्रह्मा है और तत्व पृथ्वी है। और रोहिणी जो है उसका जो प्रतीक है वो बीज है। बीज का काम क्या है? छोटे से बड़ा होना। तो इसको समझने के लिए हमको एक पावर पॉइंट का मेरे को लगता है कि ज़रूरत पड़ेगा, बिकॉज इसको थोड़ा सा जब तक पूरा क्लियर आपको हम नहीं करेंगे, आप फिर इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो लेट अस गो टू दी पावर पीपीटी। मैं बना के रख लिया हूँ। देखिए, रोहिणी नक्षत्र जो है उसका जो प्रतीक है वो बीज है, और जो स्वामी राशि जो है वो वृष है। वृष का काम है स्थिरता देना, ठीक। वृष के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं शुक्र। शुक्र का काम है सुख देना, और जिसके साथ जहां सुख मिल रहा है वहां जुड़ाव हो जाना। जुड़ाव तो हो गया, ठीक। और साथ में जो चूंकि चंद्रमा भी है, ठीक, तो ये जो जुड़ा हुआ वहां मन भी आके घुस गया, ठीक। क्योंकि जुड़ाव तो हो ही गया था, साथ में मन जो है वो और करेला और नीम चढ़े, ठीक है ना। तो मन आ गया तो और जुड़ाव बढ़ गया। अब चूंकि जो ब्रह्मा जो है वो इनके गॉड हैं, तो ब्रह्मा का काम है सृजन करना। तो सृजन क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी को और बढ़ाते जा रहे हैं। नया जिम्मेदारी ले लीजिए, नया रिश्ता आप जोड़ लीजिए, नया बोझ उठा लीजिए, ठीक। परिवार था, परिवार से परिवार के बाद जो है वो रिश्तेदार के साथ का उसका भी बोझ उठा रहे हैं। रिश्तेदार के बाद समाज का भी बोझ उठाने लगे। काम अपना भी कर रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं, किसी थर्ड आदमी का भी कर रहे हैं, ठीक।
लोन इसका भी भर रहे हैं, उसका भी भर रहे हैं, किसी और का भी भर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जो है वो सृजन करके जो भी आपका आपका पैराफर्नेलिया है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, और पृथ्वी जो है उसका काम है संभालना। पृथ्वी जो है वो इनका तत्व हो गया, तो पृथ्वी का काम है संभालना, तो पृथ्वी उसको सबको संभाल रहा है। बट हर चीज का एक लिमिट है, कहाँ तक संभलेगा। आपका तो मन लगा हुआ, आप बढ़ते जा रहे हो, जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हो, आपका जुड़ाव भी हो जा रहा है, सुख भी मिल रहा है, हैं, हंस भी रहे हो, लोग तो खुश हैं ही आपके साथ, ठीक। तो क्या हो रहा है, आप थक गए हो, हैं, मजा तो आ रहा है लेकिन थके हो अंदर से। तो ये बेसिकली क्या है, ये कुंडली जो है, ये बेसिकली यहाँ कुंडली का कोई रोल नहीं है। ये बेसिकली ये जो हो रहा है आपके साथ, ये किसके चलते हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में आप पैदा हो गए, कहीं ना कहीं बैठ गया आपके कुंडली में, और ये सब खेल हो रहा है। अब इस खेल को क्या करना है, देयर हैज समझना है। यस यस, हमारे कुंडली में तो भाई बैठा हुआ है रोहिणी, चेक कीजिए आपकी कुंडली में अगर है तो बताइए कि कहाँ बैठा हुआ है, कमेंट में डालिए, सो दैट वी इंटरेक्ट एंड नो कि भाई क्या है, एंड प्रॉपर गाइडेंस लीजिए ताकि जिंदगी को एक नया डायरेक्शन दें। मरना नहीं है, पैदा आप एक ही बार हुए हैं, अंगूठी पहनने से कुछ नहीं होगा। समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, व्हाई इट इज हैपनिंग। आप एक परिवार, दो परिवार, चार परिवार, सबका प्रॉब्लम आप अपना प्रॉब्लम बनाए हुए हैं अगर, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ द रोहिणी नक्षत्र। और वहां से आपको बाहर निकलना है, अगर बाहर निकलेंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, रात को सो पाएंगे, शांति मिलेगी। अदरवाइज परेशानी परेशानी परेशानी, थकाओ थकाओ थकाओ। यस सर, बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन आप तो थके हुए हैं। तो गाइडेंस है कि भाई अगर आप के साथ ऐसा हो रहा है तो दूसरों को भी अपना बोझ उठाने दीजिए, सबका बोझ आपको उठाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, सब्बा खैर, शुभ रात्रि। अगले वीडियो में किसी और नक्षत्र के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।